माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि आज है हैप्पी वाली दिवाली और आप सबको हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली आप सबको इतनी खुशियां मिले कि ये दिवाली हमेशा ही आपको याद रहे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है, इसीलिए अभी हम जा रहे हैं बाजार, मैं, अनाया और रमेश। तो जो भी हम शॉपिंग करेंगे वो भी दिखाएंगे और जलंधर के जो भी बाजार सजे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम हैं तैयार बाहर जाने के लिए और यहाँ से हम निकले हैं, एक्टिवा पर बैठे हैं और निकल रहे हैं अपने मोहल्ले से बाहर और जा रहे हैं आज मेन मार्केट की ओर। वहाँ की देखते हैं, जाकर व्यू दिखाते हैं आपको, कैसी मार्केट सजी है या क्या वहाँ का माहौल है। दोस्तों, आप जो व्यू देख रहे हैं, इस टाइम हम नकोदर चौक से ज्योति चौक की ओर जा रहे हैं और साथ साथ में जो भी रास्ते में शॉप्स वगैरह लगी होंगी वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक तो फेस्टिवल के कारण यहाँ पर रश था, एक यहाँ पर लवली स्वीट है। कोई भी फेस्टिवल हो तो यहाँ पर आपको रश मिलेगा ही मिलेगा। एक यहाँ पर दोस्तों डेकोरेशन के लिए अलग अलग जगह पर इन्होंने लोगों ने अपनी ये छोटी छोटी दुकानें लगा रखी थी। लेकिन जब मैंने इनसे प्राइस पूछा तो ये बहुत ही कॉस्टली बता रहे थे, बोल रहे थे कि सबका जो प्राइस है वो अलग अलग है। लेकिन मैंने जो फ्रंट वाली ही लड़ी थी उसका प्राइस पूछा तो इन्होंने 300 रुपीज़ बताया। तो मैंने वहीं पर इसको छोड़कर आगे बढ़ना ही ठीक समझा, क्योंकि इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। दोस्तों, आप सड़क के राइट लेफ्ट दोनों तरफ देखोगे तो आपको हर तरफ जो है अलग अलग जो शॉप्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। चलते चलते दोस्तों हम ज्योति चौक की रैनक बाज़ार तक हम पहुंच ही गए थे। तो सोचा कि क्यों ना फिर एक जो झलक है वो अंदर बाज़ार की भी दिखाई जाए। तो फिर हमने सोचा कि अंदर चलते हैं और लेके चलते हैं एक्टिवा। लेकिन पहले जैसे रश होता है वैसे आज यहाँ पर रश नहीं था। शायद दिवाली के कारण आज रश नहीं था। मुझे था कि यहाँ पर मुझे सामान मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो सामान नहीं मिला मुझे। दिवाली से रिलेटेड कोई सजावट का या कुछ भी है, यहाँ ऑलरेडी जो भी नॉर्मली शॉप्स थी वही थी और कोई ख़ास मुझे नहीं लगा यहाँ पर। इसलिए फिर मैंने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेकर बाहर की ओर फिर से निकलना ही ठीक समझा। और रेड वाली जो भी
अनाया अनाया देख भी देख रही दोस्तों यहाँ पर दिए वगैरह थे, दिवाली लगी हुई थी, तो कुछ प्राइस ठीक थे और कुछ प्राइस मुझे ठीक नहीं लगे, तो मैंने यहाँ से दिवाली तो नहीं ली, थोड़े से दिए लिए, फिर उसके बाद हम आगे की ओर चल पड़े। यहाँ थोड़ी सी आगे ही दोस्तों मुझे ये खिलौने वगैरह, जो भी प्रसाद वगैरह दिवाली पर पूजा करी जाती है, वो सामान मुझे दिखा, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं से मैं ले लेती हूँ। यहाँ से फिर मैंने ये जो सामान था लिया और इसके बाद फिर हम आगे की ओर निकले। दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद मैंने ये डेकोरेशन वाला थोड़ा सा सामान देखा, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जो इन्होंने रेट बताए हैं वो डबल से भी डबल रेट बताते हैं। हमेशा जब भी कभी ऐसी जगह पर आप सामान लो तो बार्गेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग अपनी मर्ज़ी से ही, मन मर्ज़ी से ही अपना रेट लगाते हैं। मैंने जो दोस्तों 2 लड़ियाँ ली थी, यानी कि एक पेयर लिया था मैंने, तो वो मुझे 200 रुपीज़ का पेयर बता रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि 150 का लो, लेकिन मैंने वहाँ पर 100 रुपीज़ इनको दिया। ये जो पेयर मैंने लिया है, तो मुझे इसका 100 भी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने ये 100 में ले ही लिए, क्योंकि मैंने खुद ही अपने मुँह से इसका 100 रुपीज़ बोल दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इस पेयर का मुझे ये 200 रुपीज़ बता रहे थे, लेकिन मैं 100 में ये लेके आई हूँ। आप देख लीजिए कितना फ़र्क होता है इनके प्राइस में। ये सब के प्राइस बहुत ही ज़्यादा बता रही थी, तो मैंने यहाँ से प्राइस पूछे हैं, किसी का 200, किसी का 400 के हिसाब से ये पेयर बता रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए। मुझे बस एक ही पेयर चाहिए था, मैंने वही लिया है। मैं सिर्फ इनकी प्राइस पता कर रही थी, क्योंकि 1-2 जगह पर और पता करे थे, इनके और उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि ये सभी के सभी अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग ही प्राइस लगा रहे थे। आप पढ़ी जरा, क्या पीने लगे हो नाया? बोल के बताओ, क्या पी रहे हो?
तो दोस्तों गन्ने का रस पीने के बाद हम पहुँचे हैं आगे शॉप के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारी गिफ्ट आइटम्स लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि मुझे भी यहीं से लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पूछा और देखा कि क्या क्या आइटम लगी हुई है। पहले तो मैंने सारी आइटम के ऊपर नज़र घुमाई है, फिर मैंने अपने बजट के हिसाब से मुझे जो ठीक लगा मैंने वही लिया। हमेशा अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए। और मुझे यहाँ पर जो लगा कि मैंने काफ़ी आइटम्स देखी, लेकिन मुझे फिर जो बेस्ट और हेल्दी थी वो मुझे फिर जूस की आइटम ही लगी। फिर मैंने यहाँ पर जिनको भी देने थे फिर मैंने रियल के जूस लिए थे। यहाँ दोस्तों अंदर फिर मैंने एक मुरब्बे का भी डब्बा देखा था मिक्स, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मायके से भी गिफ्ट आएंगे तो उनको फिर आज मुरब्बे का जो डब्बा है वो रिटर्न में दिया जाए। तो एक डब्बा हमने वो लिया। एक हमने ली यहाँ पर देसी घी की कैंडीज़ जो हम बचपन में खाते थे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, घर चल के खोल के दिखाएंगे सारा। अनाया फेस करना इधर। अभी दिवाली भी पूछो कितने के दिवाली वाले भैया। दिवाली में रात को देखते गई हो, इसका प्राइस पूछते हैं क्या लगाते हैं। और अपनी माता की मूर्ति भी लेनी है हमको दोस्तों, और ये वाली मूर्ति देखते हैं। हाँ जी, आपको भी मिलेगी दोस्तों। जो हम बचपन में खाते थे ना टॉफियाँ देसी घी वाली है, वो आज हमें मिली है। और सोचा है कि वही खाते हैं पहले निकाल के। अब अनाया खा के दिखाएगी कि रविश खा के दिखाएगा? तू खा के दिखाएगी? वाओ, दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, बचपन की यादें देखो। ये हम खाते थे देसी घी की टॉफियाँ, खाते थे ना नया हम। ये भी खाती थी हमारे साथ बचपन में जब बनाया बड़ी होती थी। हम छोटे थे, अनाया बड़ी थी, है ना। तो ये खाती थी हमारे साथ बैठ के। खाओ खाओ खाओ। और दोस्तों अब बारी आती है गिफ्ट की, और ये हमें गिफ्ट मिले हैं। ये हमारी आंटी ने दिए हैं अनाया के लिए, और जो हमारे मकान मालिक हैं उन्होंने दिए हैं। और ये मेरी मम्मी की तरफ से आए हैं, साथ में पैसे आए हैं। तो ये दिवाली गिफ्ट आए हैं हमारे लिए, तो इनको खोलेंगे। अभी खोल देगी अनाया। तो खोल के दिखाओ अनाया। एक तो पहले अनाया ने खा ही लिया था ना बिस्किट, नहीं चॉकलेट खाया था बॉक्स में से। ये देखो, यहाँ से अनाया ने चॉकलेट खाया है। ये निकला है गिफ्ट यहाँ से, और वो है फ्रूटी है उसमें रियल की। और इसमें मेरे को आए हैं कप, ये मुझे मिले हैं कप। और एक ये वाला सेट है लाया है,
और एक आई है बेडशीट। ये कुल मिला के हमारे ये आए हैं दिवाली के गिफ्ट। अब ये देखो बैठ गई है नया खाने के लिए, फटाफट से क्या खाने लगी है। खा लो निकालो ऊपर से, नीचे कर ले इसको। ठीक है दोस्तों, फिर बनाएंगे कल एक और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।